हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है स्थूल्य। स्थूल्य यानी ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी मोटापा। किसे कहेंगे हम ये स्थूल्य रोगी है? सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मेदो मास अतिवृद्धि यानी जिसका मांस और मेद अधिक बढ़ गया हो। चल स्फिग उदर स्तन यानी स्फिग यानी बटक रीजन, उदर यानी बेली रीजन, स्तन यानी चेस्ट रीजन। चल हो जब हम मूवमेंट करते हैं तब वो हिलते हों। ठीक है। अब नेक्स्ट आया अयथो उपच उत्साहो यानी उपच और उत्साह में कमी हो जाना, बिल्कुल आलसी टाइप। ठीक है। उन पेशेंट को हम बोलेंगे नरो अति स्थूल उच्चते, उनको बोलेंगे स्थूल्य यानी स्थूल। ठीक है। अब इसके कारण क्या होते हैं? ठीक है। कारण है उसके अध्यसन। अध्यसन यानी जो पहला हुआ भोजन पचा नहीं है और हम अगला भोजन खा लेते हैं। ठीक है, उसे बोलेंगे हम अध्यसन। अत्यसन यानी मात्रा से अधिक भोजन खा लेंगे, जितनी हमें जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अगर हम भोजन खा लेते हैं। ठीक है। मदपान, आयुर्वेदा में मदपान भी एक वारुणी नामक मद का अति सेवन करने से हमें स्थूल्य रोगी हो जाता है। ठीक है। अव्यायाम यानी बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी ना होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमें स्थूल्य रोग हो जाता है। आजकल का ज्यादातर काम वही है, सेडेंट्री, बिल्कुल बैठे बैठे ही काम हो जाता है। तो इसलिए जो हम खाना खाते हैं वो जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो खा तो लेते हैं लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं करते, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें ये ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है। और एक है दीवासपन और अति निद्रा। आचार्य चरक ने बताया है कि जो हमारा स्थूल्य है आहार और सवपन पर निर्भर करता है। आहार एक तो हम ज्यादा खा लेंगे और ज्यादा ही निद्रा लेंगे, यानी दीवासपन भी, रात में भी अधिक सोएंगे अति निद्रा से। और भी कारण हैं जैसे कुलज होते हैं जो अपने माता पिता से हेरिडिटरी होते हैं। जो अपने माता पिता अगर स्थूल्य पेशेंट है तो हमें भी स्थूल्य होते हैं। ठीक है। तो और निश्चिंता यानी कोई भी चिंता नहीं होती है, और नवीन अन्न का अति सेवन कर लेते हैं। ठीक है। और जो गुड़ है, गुड़ के विकारों का अधिक सेवन करना, ये कुछ एक स्थूल्य के कारण थे। अब देखते हैं इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति यानी मतलब कि किस प्रकार ये रोग बढ़ेगा। सबसे पहले हमने ये कारण देखे, इन कारणों का हम सेवन करेंगे, फिर इन कारणों से एक पूरा साइकिल बनेगा कि ये हमें फिर एंड में आके स्थूल्य रोग हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आता है निदान सेवन, जो हमने ऊपर देखे कारण। ठीक है। फिर आम रस की उत्पत्ति, आपने देखा होगा अध्यसन, अत्यसन से क्या होता है? आम होता है। आम रस, आम रस यानी अन्न का न पचना, अजीर्ण होके फिर आम की उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर उसकी वजह से स्त्रोत अवरोध हो जाता है। स्त्रोत अवरोध यानी जो हमारे स्त्रोतस हैं उनमें आमरस आके उनका अवरोध हो जाना। ठीक है। फिर क्या होता है? अगर हमारी स्त्रोत अवरोध हो गया तो वायु वहां पे प्रकुपित हो जाती है, और वायु प्रकुपित होने की वजह से जठराग्नि की अति वृद्धि हो जाती है। जठराग्नि अति वृद्ध हो जाती है। जठराग्नि अधिक बढ़ जाएगी तो हमें बार बार भूख लगेगी। भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, और वो खाना फिर हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर निरंतर मेद वृद्धि। ठीक है। और फिर हम उसको कह देंगे स्थूल्य रोग हो गया। तो ये हो गया इसकी संप्राप्ति। अब देखते हैं इसकी चिकित्सा। चिकित्सा इसकी आप डेली रूटीन में अपना लोगे तो बिल्कुल इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, यानी निदान परिवर्जन में क्या, जो हमने अध्यसन, अत्यसन, मदपान ये देखे थे ना, उनको त्याग कर देना है। ठीक है। यानी अध्यसन, खाना तभी खाएंगे जब हमें पिछला भोजन पच गया हो। ठीक है। अत्यसन यानी ज्यादा खाना नहीं खाना है। ठीक है। जो व्यायाम है तो हम व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे डेली। ठीक है। दिवासोपन था कि हमें दिन में सोते हैं, इसका कारण भी मेद वृद्धि हो जाती है, तो हम दिवासोपन का त्याग करेंगे, ज्यादा नहीं सोएंगे, अति निद्रा का भी त्याग करेंगे। ठीक है। तो ये होगा निदान परिवर्जन के बारे में। अब है पथ्य। तो जो पेशेंट होगा उसको क्या क्या चीज खानी है, ये होता है पथ्य। ठीक है। खाने में क्या खा सकता है पेशेंट? पथ्य में क्या है? यह है चावल,
खाना है मूंग की दाल, कुलथ और आचार्य शिष्य ने उद्दालक, उद्दालक यानी जो कुट्टू का आटा आता ना, जो कुट्टू का आटे की रोटी बना के खाएंगे। तक्कर, तक्कर यानी जो लस्सी होती है वो ज्यादा पियेंगे। उष्णोदक, उष्णोदक यानी गर्म जल, जब भी आपको प्यास लगे उष्णोदक और उसमें मधु मिलाकर यानी मधु का शरबत टाइप बना के फिर पीना है, ठीक है। और मसूर की दाल, चना, जौ, सावा, अरहर, ये तो है कि हम जो खाने में खा सकते हैं। और हम विहार यानी क्या क्या हमें करना है, एक तो हमें उपवास करना है, यानी वीक में एक दिन तो हमें ऐसा करना है कि लंघन टाइप करना है। लंघन यानी खाना नहीं खाना उस दिन, ठीक है। व्यायाम करेंगे और जब नहाएंगे भी तो उष्ण जल से नहाना है, ठीक है। और उबटन, रात्रि जागरण कर सकते हैं। रात में ऐसे कर सकते हैं कि भाई मैं एक वीक में एक रात नहीं सोऊंगा या कुछ काम करूंगा, जो स्थूल्य के पेशेंट हैं, ठीक है। और जब भी हम खाना खाएंगे, खाने में तो यही चीजें खानी है, जैसे कुट्टू के आटे की रोटी, चावल हो गया, मूंग की दाल हो गया, ठीक है, लस्सी होगी, मसूर दाल होगी। अब जब भी खाना खाएंगे उससे पहले हमें पूरा जल पी लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम फिर अगर पहले हम खाना खाने से पहले अगर उष्णोदक का पान कर लेंगे तो हमें भूख होगी नहीं, तो हम कम खाएंगे, उससे हमारे स्थूलता ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब अपथ्य, अपथ्य हमें स्थूल्य पेशेंट को इनको ये नहीं खाना है बिल्कुल भी, ठीक है। एक तो गेहूं, क्योंकि गेहूं ब्रिंगन कारक होती है तो स्थूलता को और बढ़ाती है। अगर हम जो गेहूं की रोटी जो नॉर्मली खाते हैं तो उसको नहीं खाना है, ठीक है। एक दूध, दही, मांस, उड़द की दाल नहीं खानी है। घृत और गुड़, ये और गुड़ के विकार जो हमने कारणों में देखा था वो नहीं खाने हैं, ठीक है। एक तो ये नहीं खाना है। और भोजन के पश्चात अधिक जल नहीं पीना है। उसमें तो बताया था, पथ्य में क्या बताया था कि भोजन के पूर्व जल पीना है। और अपथ्य यानी हमें जो नहीं करना है उसमें भोजन के बाद में अधिक जल नहीं पीना है। हो सके तो पिए ही नहीं, शुरू में ही पी ले। तो इस प्रकार हमारा स्थूलता। अब विहार में क्या करना है हमें, विहार में क्या नहीं करना है, जैसे हमें शीतल जल से स्नान नहीं करना है, ठीक है। दीवा शयन नहीं करना है, यानी दीवा सवपन, दिन में नहीं सोना है, ठीक है। और ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है। तो निश्चिंता यानी निश्चिंत नहीं रहना है, किसी न किसी चीज की हमें चिंता करते रहना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी मेदोवृद्धि में फर्क पड़ता है। और जो हमारा मेद स्टोर हो गया है, ठीक है, उसको भी, उसका भी अपचय यानी उसको भी मेटाबोलाइज कर देता है। तो ये अगर हम रखेंगे तो ये हमारी दिनचर्या होगी तो डेफिनेटली आपको स्थूलता में असर दिखेगा, बिल्कुल ही आपका वेट कम हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक योग है, ये तो हो गया अपना आहार विहार, ठीक है, जो हम डेली करते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है। अब आते हैं जो आयुर्वेदिक योग है, उससे आपकी कैसे स्थूलता कम हो सकती है। तो एक है 10 मूलक वात। मैंने संप्राप्ति में बताया था कि वायु प्रकोपित होगी और जठराग्नि की वृद्धि होगी, उस वायु को समन करने के लिए 10 मूलक वात का प्रयोग करते हैं, ठीक है। त्रिफला चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। ये त्रिफला वात, त्रिफला मूलक वात है ना, त्रिफला चूर्ण है और 10 मूलक वात है, ठीक है। जो 10 मूलक वात है और त्रिफला चूर्ण है, इजिली आपको पंसारी की दुकान पे जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। त्रिफला चूर्ण को उष्णोदक जल के साथ पीना है, ठीक है। तकरारिष्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। मेदो हर गुगुल, ये आपको इजिली मिल जाएंगे किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे, ठीक है। और त्रिमूर्ति रस, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। त्रिमूर्ति रस, ठीक है। इस प्रकार इन 5 योगों के प्रयोग से आपको स्थूलता में अवश्य ही राहत मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा ये स्थूल्य रोग, इसको अब रिवाइज कर लेते हैं। यानी डेफिनेशन क्या थी, मेदोमास अति वृद्ध हो, चल स्फिग उदर स्तन हो, अयथोपचय उत्साह हो, ठीक है। कारण अध्यसन, अत्यसन, मदपान, अव्यायाम, दिवासापन, अति निद्रा, संप्राप्ति, निदान सेवन, आमरस की उत्पत्ति, स्त्रोतोवरोध, फिर वायु के कारण जठराग्नि प्रदीप्त, फिर उससे ज्यादा भोजन खाएगा पेशेंट और उससे मेद वृद्धि होगी और स्थूल्य रोग हो जाएगा। चिकित्सा क्या थी मेन, निदान परिवर्जन, अपथ्य में क्या करना है, चावल, मूंग, कुलथ, उद्दालक, तक्कर, उष्णोदक, ठीक है। भोजन के पूर्व जल पीना। और अपथ्य क्या नहीं करना है, गेहूं, दूध, दही, मांस, ये नहीं खाना है। योग में क्या थे, 10 मूलक वात, त्रिफला चूर्ण, तकरा, रिष्ट,
मेदो हर गुग्गुल और त्रिमूर्ति रस। ठीक है, ये 5 योगों से आपको स्थूलता में राहत मिलेगी। थैंक यू।